नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को होना है और इस चरण में कुल 61 सीटों पर मतदान होगा, जिसको लेकर सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल जोर शोर से चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई राजनीतिक दल के दिग्गज मैदान में उतरकर प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज योगी समेत राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी की मुखिया और अखिलेश यादव अलग अलग जिलों में जनसभा को संबोधित करेंगे। बताते चले, आज शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुल्तानपुर, चित्रकूट समेत प्रयागराज के प्रवास पर कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह अयोध्या से 10:50 के करीब ही सुल्तानपुर के लिए रवाना होंगे और सुल्तानपुर के कटरा खानपुर में योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 11:30 पर कटरा, खानपुर, सुल्तानपुर में ही जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे पुलिस लाइन के ही सामने खोखे गाटा चित्रकूट में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर की अगर बात की जाए तो 2:45 पर करीब फुटावा तारा मुख्यालय के पास करछना प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही दोपहर 3:45 के करीब ही श्री वीरेंद्र बहादुर सिंह भूमि सरायमम रेंज और प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं इसके बाद शाम को 5:15 पर लोकनाथ चौराहा प्रयागराज में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर एनसीपी प्रवक्ता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के पीछे कुर्ला में जमीन की डील की पुरानी कहानी है और ये जमीन उन्होंने अंडरवर्ल्ड से संबंधों के चलते कोड़ियों की कीमत पर हथियाना था। ईडी ने मलिक की गिरफ्तारी के बाद इस कहानी का पर्दाफाश कर बताया है कि कैसे 300 करोड़ की जमीन की डील मलिक ने महज कुछ लाखों रुपए में कर ली और ईडी ने विशेष कोर्ट में ही कहा है कि मंत्री नवाब मलिक ने कथित रूप से मुनीरा प्लम्बर से ही 300 करोड़ रुपए का प्लाट कुछ लाख रुपए में एक कंपनी के जरिए हड़पा था और इस कंपनी का नाम है सोल्डिस्ट। इसी को लेकर ही कंपनी का मालिक जो है मलिक परिवार है और आरोप लगाया है कि मलिक की ये कंपनी भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर और डी गैंग के अन्य सदस्यों के सहयोग से चलाते रहे हैं। इस संबंध में मुनीरा प्लम्बर जो है उन्होंने ईडी को ये भी बताया था कि कुर्ला में ही गोवाला पाउंडर में उनका 3 एकड़ का प्लाट है और इस जमीन पर ही अवैध कब्जे को खाली कराने और विवाद को निपटाने के लिए सलीम पटेल ने उससे 5 लाख रुपए लिए थे, लेकिन उसने ये जमीन थर्ड पार्टी को बेच दी, जबकि सलीम को कभी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए नहीं कहा था। यही नहीं, 18 जुलाई को 2003 को ही जमीन के मालिकाना हक ट्रांसफर करने से संबंधित कागज पर हस्ताक्षर नहीं किया था। उन्हें इस बात की भनक नहीं थी और सलीम पटेल ने ये जमीन किसी दूसरे को बेच दी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ही यूक्रेन पर अमेरिकी प्रस्ताव पर चर्चा भारतीय समय अनुसार आज दोपहर 1:30 पर होगी और यूक्रेन में ही हर बीतते मिनट, हर समय ही आपको बता दें हमले और ज्यादा तेज होते जा रहे हैं और यूक्रेन की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बड़ी रूसी सेना के सामने ये नाकामी है। इसके साथ ही अब सबकी नजर जो है इस बात पर लगी हुई है कि ये जंग कितनी देर तक चलेगी, क्योंकि रूसी सेनाओं ने ही महीनों की प्लानिंग के बाद यूक्रेन पर अटैक किया है। यूक्रेन में रूसी सेना के हमले और तेज हो गए हैं। आज सुबह यूक्रेन के समय के मुताबिक ही सुबह करीब 4:30 बजे ही राजधानी कीव में 2 बड़े धमाके हुए हैं। हालांकि इन धमाकों में अभी किसी जान मान का नुकसान सामने नहीं आया है। वहीं राष्ट्रपति पुतिन द्वारा सैन्य कार्रवाई के आदेश के बाद ही रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। गुरुवार को पहले ही दिन इस हमले में 137 लोगों की जान की खबर सामने आई थी, क्योंकि जान चली गई है। इस बीच ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ने भी तनाव के बीच ही दुनिया भर के देशों के रवैये को लेकर निशाना जाहिर किया है और उन्होंने कहा कि रूस के लड़ने के लिए हमें अकेला छोड़ दिया गया है।
वहीं यूपी में 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और 5वें चरण के लिए प्रचार के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां नेता पूरा जोर शोर लगा रही हैं और इस दौरान ही पार्टियां अपने दिग्गज नेताओं को भी जन समर्थन के लिए मैदान में उतार रही हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में ही पर्यटक और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे शिवसेना प्रत्याशी राजू श्रीवास्तव के समर्थन में सिद्धार्थनगर जिले के ही डुमरियागंज में जनसभा करने पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। आदित्य ठाकरे ने मंच से ही हुंकार भरते हुए कहा कि चुनाव के बाद योगी पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे और बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके सारे वादे अब सिर्फ सपना और जुमला बनकर रह गए हैं। और आदित्य ठाकरे ने आगे ये भी कहा कि बीजेपी का काम सिर्फ लोगों को डराने का रह गया है। आदित्य ठाकरे ने विकास के मुद्दे पर भी बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी अन्य राज्यों में जाकर बड़े बड़े दावे करते हैं कि उत्तर प्रदेश में तमाम बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि प्रदेश में अत्याचार बढ़े हैं, महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं और इसके साथ ही सामाजिक अन्याय भी बढ़ा है। धर्म के नाम पर प्रदेश में नफरत बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि ये सरकार ऐसे कैसे चलेगी। उत्तर भारत में तकरीबन 2 महीने तक कड़कड़ाती ठंड बढ़ने के बाद अब मौसम बदल गया है। जहां दोपहर में धूप खिल रही है तो वहीं शाम के समय में हल्की ठंड पड़ रही है। हालांकि कुछ राज्यों में बारिश ने लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो आज और कल बारिश के आसार बने हुए हैं और मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा और आज हल्की बारिश होगी और आसमान में काले घने बादल छाए रहेंगे। वहीं शनिवार को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और इस कल की राजधानी में ही आपको बता दें कि तेज बारिश होगी और ये भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और जबकि अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दोपहर में धूप खिली रहेगी। इसके अलावा चंडीगढ़ में आज हल्के बादल छाए रहेंगे। यहाँ का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून भी आज बादल छाए रहेंगे यहाँ पर भी और यहाँ का न्यूनतम तापमान आज 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री और करहल से बीजेपी के उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी अखिलेश यादव से बड़े पहलवान है। अखिलेश का परिवार दंगल का पहलवान हो सकता है, लेकिन सीएम योगी नए दावपेच वाले हाईटेक पहलवान है। पहलवानी में हर दिन नए नए दाव आजमाए जाते हैं। अखिलेश और उनके परिवार के सभी दाव पुराने पड़ चुके हैं और वो हाईटेक पहलवान सीएम योगी के आगे फेल हो जाएंगे। और इसके साथ ही बघेल ने कौशाम्बी में ही बुद्ध की प्रतिमा वाले मामले भी अखिलेश पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध दया करुणा और के प्रतीक है, जबकि अखिलेश यादव को बुद्ध नहीं बल्कि युद्ध प्रिय है और तमंचावादी पार्टी से बुद्ध के संदेशों पर ही अमल करने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। अखिलेश यादव ने बुद्ध की प्रतिमा ठुकराकर अपना रुख साफ कर दिया है और एसपी सिंह बघेल ने एक और बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हमारे कार्यकर्ता अगर 20 और 80 का नारा दे रहे हैं तो वो भी गलत नहीं है। वहीं यूपी में चल रहे 5वें चरण के विधानसभा के चुनाव को लेकर ही आज बसपा प्रमुख मायावती ने बीजेपी पर करारा प्रहार किया है। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा के आम चुनाव को प्रभावित करने के लिए देश में कभी आतंकवादी के नाम पर, कभी महाराष्ट्र में चल रही जांच एजेंसियों की गतिविधियों को लेकर कुछ हो रहा है और ये अति दुर्भाग्यपूर्ण। जनता जरूर सतर्क है। और यूपी में हुए पिछले 4 चरण के मतदान में बसपा प्रमुख चुनाव में काफी कम सक्रिय दिखाई दे रही थी, लेकिन चौथे चरण के मतदान से ही बसपा प्रमुख सक्रियता अचानक से बढ़ गई है। यूपी के चौथे चरण के चुनाव में ही बसपा प्रमुख ने सियासी तीर चलाने शुरू कर दिए हैं। बुधवार को यूपी के चौथे चरण के चुनाव में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान के दौरान ही जो अपना वोट डालने के लिए बाद ही
बसपा प्रमुख मायावती ने मायावती घर से ही निकली थी और इसके साथ ही उन्होंने वोट डाला था। वोट देने के बाद मायावती ने कहा था कि मुसलमान समाजवादी पार्टी से खुश नहीं है, वे उन्हें वोट नहीं देंगे। यूपी के लोगों ने वोट देने से पहले ही सपा को नकार दिया है, क्योंकि सपा को वोट देने का मतलब गुंडा राज, माफिया राज है और सपा सरकार में दंगे सपा नेताओं के चेहरे बता रहे हैं कि वे सत्ता में नहीं आ रहे हैं। मेरठ के एक महिला का शव बेडरूम में पड़ा पाया गया है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। तो वही परिजनों में कोहराम है। इस दौरान मृतक महिला के पति का कहना है कि घर में चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था और अनुमान लगाया जा रहा है कि लूट के मकसद से यह हत्या की गई है, जबकि पुलिस के गले ये तर्क नहीं उतर रहा। हालांकि पूछताछ शुरू हो चुकी है और ये घटना लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के शालीमार गार्डन निवासी जमालुद्दीन कपड़े का काम करता है, ये बताया जा रहा है। और शाम करीब 4 बजे ही उसकी पत्नी फरजाना घर में अकेली थी, जबकि बच्चे ट्यूशन गए हुए थे। शाम करीब 5 बजे बेटा अब्दुल समद और बेटी अदीबा घर पहुंचे तो पाया कि उनकी मम्मी का शव बेडरूम में पड़ा हुआ है। उन्होंने पड़ोसियों को और पड़ोसियों ने पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भी जांच पड़ताल शुरू कर दी। आपको बता दें कि फोरेंसिक टीम को भी जांच के लिए मौके पर बुलाया गया और पुलिस महिला के पति से भी पूछताछ कर रही है। पड़ोसियों का कहना है कि भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ इस तरह की बाहरी द्वारा हत्या करना संभव नहीं है। पुलिस भी लूट की घटना से इंकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि घर में सामान सुरक्षित है, हत्या किसी नजदीकी ने ही की है। गला घोटकर हत्या का अंदेशा पुलिस फिलहाल लगा रही है और मामले की जांच कर रही है। देखिए, ये शालीमार गार्डन है, चौकी पिल्लोखड़ी क्षेत्र में, थाना लिसाड़ी गेट। फरजाना नाम की एक महिला है, इनके 3 बच्चे हैं, घर में रहती हैं। इनके पति काम करने के लिए गए हुए थे। बच्चों के द्वारा बताया गया कि इनकी मदर को इन्होंने जो है घर में मृत पाया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद में जो है मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकेगा। इनके परिवारजन के तमाम लोग आ गए, इनसे वार्ता हुई है, कुछ प्रारंभिक बातें जानकारी में आई है, साक्ष्य के आधार पर। वहीं एटा में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। पूरा मामला मलावन थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव सेंथरी के पास हाईवे 34 के किनारे मिला अज्ञात युवक का शव बताया जा रहा है। तो वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची इलाका पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। युवक की उम्र लगभग 28 से 30 वर्षीय बताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे मलावन थाना प्रभारी राजीव कुमार ने शव को कब्जे में लेकर ही पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया है।